सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये बहुत बड़ा इल्जाम आपके ऊपर लगता है कि फिल्म जनान के लिए आपने फैसल वाडा से पैसे लिए, क्या हकीकत है इसमें जरा थोड़ा सा प्लीज बता दें। मैं फैसल शॉर्ट शॉर्ट करके जरा पूछ रहा हूँ मैम, ताकि फैसल आप जो वाडा, है ना। जी जी, फैसल वाडा साहब, वैसे तो लोग पीटीआई के उनकी सियासत की वजह से और उनकी वो काफी जबरदस्त, मतलब उनके बयानात होते हैं, इस वजह से उनको पहचानते हैं। लेकिन फैसल की एक बात है कि मेरे भाइयों की तरह है और हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, पर मैंने एक बात बड़ी अप्रिशिएट की उनकी, क्योंकि इस किस्म के जब इल्जामात आए तलाक के बाद, तो उन्होंने इतनी उनमें हिम्मत थी कि वो टीवी पे आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भाभी ने मुझसे कभी एक पैसा नहीं लिया। और उनको कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जाहिर है वो पीटीआई के साथ मुंसलिक है। मैं समझती, अगर वो खामोश भी रहते तो मैं समझ जाती, मतलब मैं उनसे गिला ना करती। लेकिन उसमें बाकी लोगों के बारे में भी लोगों ने बात की। मैं इसलिए कह रही हूँ कि फैसल में कम से कम ये इंसानियत थी कि वो आके उससे, उसने खुद कहा, खुद बयान दिया, जो कि सच है। क्योंकि जानान फिल्म जो बनी, उसकी जो स्टोरी आइडिया था, जो कास्टिंग थी, बड़ी मैंने मेहनत की, और उसमें मेरा फाइनेंशियल कोई लेना देना था ही नहीं। मैंने उसमें पैसे लगाना या लेना देना, मैंने हाथ ही नहीं लगाया किसी को। जी और ये अल्लाह पाक की तरफ से मेहरबानी है तो एक्चुअली इज अ ज्यादती। लेकिन मैंने, जानान ने बड़ी अच्छी बिजनेस की, लेकिन ना मैंने एक पैसा उसके प्रोडक्शन के वक्त लिया किसी से भी, और ना मैंने जब उसने प्रॉफिट किया तो लिया। और ये मेरे साथ ज्यादती हुई, और जिन्होंने की है वो जानते हैं, लेकिन उनका इंसाफ अल्लाह करेगा। लेकिन मेरा एक्चुअली मकसद भी उससे पैसा बनाना नहीं था। और जब मैं वो बना रही थी तो, लेकिन फैसल में लाइक सेट के मॉरल करेज थी कि उसने कहा, बाकी लोगों में नहीं थी, लेकिन उसने जाके ये बात कही, एंड आई विल ऑलवेज अप्रिशिएट हिम फॉर डूइंग दैट। लेकिन मैंने फैसल वाडा से, चाहूं तो वैसे मैं, मेरा भाई है, चाहूं तो मैं उसकी मंगवा सकती हूँ उससे कि गाड़ी भी दो और घर भी दो, ऐसा हमारा रिश्ता है। लेकिन माशाल्लाह। हमारा मैडम, मैडम ये जो पटवारी को बड़ा गुस्सा चढ़ा होगा इस टाइम, क्योंकि फैसल वाडा के हल्के में इस टाइम बड़ा सख्त सा इलेक्शन हो रहा है। देखिए तो फैसल, मैंने कहा कि सियासी, देखिए मैं हर एक बंदे की जो सच्ची बात है, फैसल में इतनी, फैसल वाडा का जब वो कोई ऐसी कोई बात करते हैं तो फिर मैं यूं देखती हूँ कि ये क्यों कर रहा है। लेकिन हमारा आपस में एक जेन्युइनली बहन भाई का मोहब्बत का रिश्ता है। और मैं हमेशा ये अप्रिशिएट करती हूँ, उसने प्राइवेटली भी मेरी बेटी को फोन करके कहा कि मैं तुम्हारा मामू था, मैं तुम्हारा मामू हूँ। देखिए आपस में बहुत सी बातें हैं जो सियासी तौर पे, लेकिन एक मैं आपको इखलाकियात की जो, अगर उसने मुझे बहन बनाया उस वक्त, तो वो भूल नहीं गया तलाक के बाद, बाकी लोग सारे भूल गए। और फैसल के ऊपर मेरी कभी कोई मेहरबानी नहीं रही। लेकिन वो है थोड़ा सा, ही इज इमोशनल और वो लविंग है। लेकिन फिल्म बेचारे का, उसको उसको तो पता भी नहीं था कि मैं, बेचारा, कि फिल्म क्या है। और अगर मैं उसे मांगती तो वो बनवा भी देता, लेकिन मुझे भी नहीं ख्याल आया, और ये अल्लाह पाक की तरफ से भी होता है। लेकिन दैट वाज नाइस ऑफ हिम कि वो टीवी पे आया और उसने ये बात कही, क्योंकि मैंने नहीं उसको कहा कि तुम बयान दे दो। क्योंकि बाकियों को भी चाहिए था, लेकिन आई थिंक कि लोगों की जो अच्छाई है ना वो बतानी चाहिए। मतलब मैं, पता अब वो नहीं। बूट लेके टीवी पे चला जाता है तो अब मैं उसको उसको नहीं डिफेंड कर सकती। लेकिन उनकी चीजों की भी हम इंतजार करें। वो जो नौकरियां कह रहा था कि 2 हफ्ते में आएगी, लेकिन उसका ताल्लुक मेरे साथ नहीं है। पर बहरहाल मैंने ना उससे पैसा कभी लिया, और मतलब इसमें कोई सदाकत नहीं है ऐसी। नहीं, किसी से मैडम भी नहीं आप, लिया।